कौन सा जनगणना 21 से क्या मिलेगा बिहार को? आपने आर्थिक नीति बिहार के लिए क्या बने? कितना फैक्ट्री लगा बिहार में, तो मुख्यमंत्री काहे बना है? कहने मुसलमान को बना रहे हैं 17% है, कहने यादव को बना रहे हैं, अपने भतीजवा कहने बना रहे हैं मुख्यमंत्री 14% है, आप 2% मुख्यमंत्री बनी। हो सकता है नीतीश कुमार के आप दलाल पत्रकार होंगे, आप मोदी जी के दलाल होंगे, हम कहें नीतीश बाबू के दलाल होंगे। आप नीतीश कुमार के दलाली कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आपके घर गए थे अधिकारी बिहार सरकार के चेक करने के कितने, आप कौन सी जाति के, आपके घर में कितने लोग गए थे आपके घर? नहीं, कोई नहीं गया था। आपके घर में आए थे? नहीं, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। नीतीश कुमार भाजपा में होते ना तो नरेंद्र मोदी से आगे होते, नेता तो बढ़िया थे। 2% है ना कुर्मी, 13%, 13 दूनी 26 लाख तो उनका है आदमी, उसमें से भी 13 लाख लोग नहीं देंगे, गरी आते हैं डेली। चलिए ना बिहार में तीर छाप जहाँ दिखता है ना, वहाँ पे लोग 2 जात मार के पोस्टर ही फाड़ देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो तेजस्वी यादव को अपने भतीजवा को मुख्यमंत्री कब बनाइएगा आप? चिराग पासवान को बनाइए ना, उसके समाज के 35% लोग हैं मुस्लिम, आपने मुस्लिम को भागीदारी नहीं दी, एक मुख्यमंत्री नहीं बना आज तक मुस्लिम, इतने साल हो गए। मुसलमानों में इतनी जातियाँ हैं, और जो छोटे लोग हैं, अंसारी है, कसाई है, चीक है, उस जुल्हा है, आप उसकी बात नहीं किए, उसकी भागीदारी नहीं तय करेंगे, खाली उसका वोट लेंगे, एक मुश्त वोट ले लेंगे, हिंदू को बांट देंगे, कुर्मी का वोट ले लेंगे, यादव का वोट ले लो, मुसहर का वोट ले लो, यही सब करने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाए थे। हमसे कोई पूछता ना तुम्हारी कौन सी जाति, हम बोलते हैं हिंदू है, लेकिन आज बता रहे हैं अपनी जाति, मजबूरी में बताना पड़ रहा है नीतीश कुमार की कृपा से कि हम बनिया है, हम 2% है। सलाह हमको तो बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा यार, जातिवाद करने पर बनिया आ गया ना, तो अडानी भी बनिया है, अंबानी भी बनिया है। आप भी जातिवाद ही तो कर रहे हैं। हाँ, तो जातिवाद पहले शुरू कौन किया? नीतीश कुमार। लालू जी ने जब बंद किया चीनी मिल, नीतीश कुमार बोलते कि हम सारा चीनी मिल चलवा देंगे, सारा चीनी मिल खा गया। अब बताइए, माइक यहाँ पे है, पत्रकार यहाँ पे है, तो पहले हम ना सुनेंगे नीतीश कुमार है तो ललन से पूछता क्या कह रहा है? उनको कुछ पता ही नहीं है राज्य के बारे में, उनके राज्य में कितना क्राइम हो रहा है और कितनी बातें हो रही हैं। बिहार में इतना विकास हुआ होता तो हम दिल्ली में आके आपको इंटरव्यू देते, उतनी दूर से 1000 किलोमीटर से आए यहाँ पे इंटरव्यू आपको देंगे। आपको बिहार में पटना में नहीं देते, गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी में, दरभंगा में और मधुबनी में नहीं देते आपको, यहाँ पे दिल्ली में आके देना पड़ रहा है। डर है भाई, मनीष कश्यप भी तो हमको भी उठा के डीजल में डाल देगा, नशे लगा देगा, यूपी लगा देगा, डर है भाई। इसी से बाहर किया, इसका आंकड़ा क्या है नहीं देते हैं। कितनों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया, कितनों को कितने वॉलंटियरशिप किए गए जिससे लोग स्कूल जा सके, इसका आंकड़ा क्या है? ये आंकड़े कौन देगा? सरकार देगी कि हम घर हम करें? आंकड़े सरकार ही देगी। 15 साल लालू लिया, फिर नीतीशवा आ गया लेने, अब साला अब तो बिहार के जनता उनको सौंपा है तब तो ले रहा है, अपने मर्जी से लोग इन जैसे आप लोग, आप तो बोल दिए, आप तो आम पब्लिक है, चलिए आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं, पत्रकार हैं आप भी, हो सकता है नीतीश कुमार के आप दलाल पत्रकार होंगे, फिर यही पर्सनल अटैक। आप होंगे दलाल किसी और के, आप मोदी जी के दलाल होंगे, हम कहें नीतीश बाबू के दलाल होंगे। आप नीतीश कुमार के दलाली कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जाति जनगणना से क्या हो गया है? जाति जनगणना से अब नीतीश कुमार के माइंड में कुछ होगा वैसा करना। बिहार को देखिए कितना विकास के रास्ते पे, उनका बेटा उनके घर रहने आ जाएगा क्या नीतीश कुमार की जाति जनगणना से? आप पर्सनल सवाल उनसे कर रहे हैं। पर्सनल सवाल नहीं कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पर आइए ना, आप मुद्दे पर आइए ना। आपने कहा ना कि जिसकी जितना संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। किस चीज में भागीदारी की बात हो रही है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भागीदारी देने की बात हो रही है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जरूरी है इस देश में, सबको पॉलिटिशियन बनाना है। आर्थिक भागीदारी की बात नहीं हो रही है, शिक्षा में कितनी भागीदारी होगी इसकी बात नहीं हो रही है, इस सब की बात हो रही है, इन सब की बात हो रही है। कहाँ उसमें कहाँ आंकड़ा है? खाली आपने एक सेंसस निकाल दिया, जातीय जनगणना निकाल दी, ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट है, कहाँ वो? कार्तिक जी सुन लीजिए ना, तो ये कोई जातिगत जनगणना कोई नया तो नहीं है, हमारे देश में कब से हो रही है, हर साल। आपके घर नीतीश, हर 10 साल पे होती है। सरकार का कोई भी अधिकारी आपके घर में आए थे क्या चेक करने के आपके घर में कितने, आप किस जाति के हैं और आप घर में कितने लोग आए? तो सही बताइएगा, दिल से बताइए। मेरे घर में तो भाई नहीं आए, घर में आए थे? नहीं, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। क्या आप लोग ये सवाल कर रहे हैं कि किसी के घर में कोई जातिगत जनगणना का आंकड़ा लेने कोई नहीं गया? आशा करता हूँ कि ये अगर होंगे, अगर बिहार के होंगे तो इनके घर में भी नहीं आया। आप कहाँ से है भैया? बॉम्बे से। अच्छा, बॉम्बे से। आप कहाँ से? बॉम्बे। तो ये बॉम्बे वाले लोग को तो नहीं पता, आप बिहार से हैं? आप ये अयोध्या से। अच्छा ठीक है, आपका सीधा आरोप है कि आपके घर पे कोई भी अधिकारी जातिगत जनगणना का आंकड़ा कलेक्ट करने नहीं आया? नहीं। तो ऐसे ही आंकड़ा जारी कर दिया गया? फर्जी आंकड़े हैं या पहले के आंकड़े हैं? क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कुछ 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 500 करोड़ रुपए का खर्च है मोटा मोटी। 500-1000 करोड़ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बजट है कई लाख करोड़ का बजट है, 1000-2000 इधर उधर कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? चारा घोटाला, कातरा घोटाला के साथ मिल ही गए हैं, उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोले, उन्हीं के खिलाफ मुख्यमंत्री बने, राजनीति चमकाए और फिर उनके साथ जाके मिल गए। तो उनके खिलाफ कौन सा विकास का मॉडल है भाई? जातीय जनगणना कर दिए, कह रहे हैं कि इससे लोगों का विकास होगा। 35%। अच्छा, नीतीश कुमार 2% है ना, कुर्मी क्या परसेंट है? नीतीश कुमार 3% से नीचे। कुर्मी क्या परसेंट है बिहार में? 2-2.5% है। तो मुख्यमंत्री काहे बना है? कहने मुसलमान को बना रहे हैं 17% है, कहने यादव को बना रहे हैं, अपने भतीजवा कहने बना रहे हैं मुख्यमंत्री 14% है।
आप 2% मुख्यमंत्री बनिएगा। तो महाराज जनता चुना है ना उनको। जनता चुना है, काहे के लिए? पॉलिटिकली क्या रहा ना, 35% SC ST उसको बनाया ना मुख्यमंत्री। बनाना चाहिए क्या? किसको? नहीं नहीं, कभी नहीं बनेगा वो। पलटू राम कभी भी नहीं बनेगा। महाराज पलटू राम तो अभी मुख्यमंत्री है। अरे अभी नहीं, अगला बार का बात कर रहा हूँ। अगला बार नहीं बनेंगे। अब देखिए उनका भाग्य तो बड़े बरियार हैं, 3 बार पलटी मारे फिर भी मुख्यमंत्री है, जिधर जाते हैं उधर मुख्यमंत्री का पद ले लेते हैं। आखिर है ना, नीतीश कुमार में इतना मादा है ना कि जिधर जाते हैं उधर ही सरकार बनती है। बेशर्मों का ही मादा होता है, जो जितना डूब सकता है, जो जितना कंजास कर सकता है उतना ही आगे जाता है। कलयुग का नियम है भाई। नीतीश कुमार का जो पाप है ना जी, नीतीश कुमार जी का क्या पाप है? नीतीश जी का टाइम पूरा हो गया, सबका टाइम होता है ना। आप भी बिहार से हैं जी। एक प्रश्न हम करेंगे पत्रकार की तरफ से, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके घर गए थे अधिकारी बिहार सरकार के चेक करने के, कितने आप कौन सी जाति के हैं, आपके घर में कितने लोग गए थे आपके घर? नहीं, कोई नहीं गया था। सुनिए, कोई नहीं गया था। 10-11 साल पहले जो शिक्षा मित्र भर्ती हुए थे वो लोग आए थे, वो भी 10-11 साल हो। 2011 के सेंसस की आप बात कर जी जी, आंकड़े हैं सब। वो सब वो शिक्षा भी जो है उसका भी घोटाला हो गया। ये की बात कर रहा हूँ यार, वही शिक्षा मित्र जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो क्या गणना किए होंगे आप समझ सकते हैं। अपने घर वालों से कराते थे, रिश्तेदारों से कराते थे, किसी को पैसा दे के कराते थे, वो लोग किए गणना। बिहार में जो 2004-05 में शिक्षा की जो बहाली हुई थी, शिक्षा जी जी जी, उसमें कोई किसी को नाम लिखने में नहीं आता है मास्टर लोग को। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 70 कुछ लोग मुट्ठी भर 60-70% ऐसे टीचर हैं जिनको अपना नाम लिखवा दीजिए। उसी शिक्षक को शिक्षक कहेंगे क्या कि जिसको नाम लिखना नहीं आता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक स्पेलिंग नहीं आता है, और वो पता नहीं हिंदी में भी कुछ लिख रहे थे, पता नहीं कौन से एक शब्दावली थी वो भी नहीं लिख पा रहे थे। ऐसे टीचरों का भर्ती क्यों हो रहा है? क्यों आप घुस लेके बिस्किटें बेच रहे हैं, शिक्षकों को बेच रहे हैं बाजारीकरण? महामहिम राष्ट्रपति लिखना नहीं आता है और उनको आप शिक्षक बना के बिहार की भविष्य बना रहे हैं। आप बढ़िया बिहार के लिए बढ़िया एक मॉडल बता रहे हैं आप। एक आर्थिक मॉडल बनाते कि 35% SC ST है, इनके लिए शिक्षा फ्री। कैसे कि भाई जितने 35% लोग जो है ना, जिनके लिए ही सारा राजनीति है। आरक्षण है, दलित आरक्षण पहली बार लगाया गया, बाद में OBC आया, फिर EWS अभी आया है मोदी जी की कृपा से। 10% का आरक्षण मिला। तथा कथित जिनको कहा जाता है ना कि 15% सवर्ण है, क्या मिल रहा है भाई सवर्ण होने का? अब दंश झेल रहा है पूरा सवर्ण समाज के बांटने का। मैं सवर्ण नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति चल रही है। अच्छा बताइए, मनोज झा जैसे लोग राज्यसभा सांसद बने हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कुंवर ठाकुर का वो अपने अंदर भी ठाकुर बता रहे हैं। उनके घर कोई ठाकुर गया था कि उनके अंदर ठाकुर आ गया? कहाँ से ठाकुर घुस गया उनके अंदर? फालतू बात करते हैं राज्यसभा में खड़े होकर। कितनी बार उन्होंने कहा कि बिहार में जो शिक्षा की बदहाली है, बेरोजगारी है, उसको दूर करने का कितने बार उन्होंने आवाज उठाया? नेता बन के कौन सा जनगणना 21 से क्या मिलेगा बिहार को? आपने आर्थिक नीति बिहार के लिए क्या बने? कितना फैक्ट्री लगा बिहार में? कितना लगा नीतीश कुमार के शासनकाल में? कितना लगा भैया बिहार में? फैक्ट्री लगा है? अब हम लोग का जब से जन्म हुआ है तब से तो लगा नहीं है, बंद हुआ है। अच्छा, बंद हुआ है। आपके बातों से पूरा सहमत, आपको पूरा समर्थन मिल रहा है। हम अभी हम गोपालगंज के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ हथुआ में चीनी मिल बंद हो गया। गोपालगंज में चीनी मिल बंद होने वाला है। सिवान में बंद हो गया, डलना फैक्ट्री बंद हो गया। मोदी जी भी तो आके बोले थे कि हम सब चीनी मिल खोल देंगे। मोदी जी की बात नहीं हो रही है। मोदी जी ने क्या सेंसस किया क्या? आप चीनी मिल की बात कर रहे हैं ना भाई साहब? उद्योग लगा। नीतीश कुमार, लालू जी ने जब बंद किया चीनी मिल, नीतीश कुमार बोलते कि हम सारा चीनी मिल चलवा देंगे। सारा चीनी मिल खा गए। बिहार का जितना भी गन्ना का जो गन्ना के बुआई करते थे, आज गन्ना नहीं बोते हैं, दूसरे राज्य में जाएंगे। बहुत नाराज है नीतीश कुमार से, लेकिन मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार कुछ भी नहीं किए। नाराज नहीं है। नीतीश कुमार के आपको महिमा बताते हैं। नीतीश कुमार कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन 20 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बैठे हुए, यही तो भाग्य है, यही तो उनका सौभाग्य है। इसके अलावा कोई अचीवमेंट है उनका? तो जनता ने चुन के उनको बैठाया है, अपने से तो नहीं बैठ गए हैं। जनता कहाँ चुन के बैठा? 44 को सीटें है, जनता कहाँ बैठाया है? जबरदस्ती उछल कूद इस दाल से उस दाल कर रहे हैं। कृपा से कहिए, कभी लालू की कृपा से, कभी लालू की कृपा से, कभी नरेंद्र मोदी की कृपा से वो सीट पे बैठ रहे हैं। अब बताइए 2014 में नाराज होकर अकेले खड़ा होकर दिखा दे। अकेले इलेक्शन में खड़ा होकर दिखा दे। अभी आएंगे ना 20 बाबू अकेले लड़े थे अकेले 2 सीट आया था लोकसभा में। आएगा ही नहीं। अभी बीजेपी के पास 17 आ गया। इस बार फिर लगता है फिर कि उनका 2-1 आ जाएगा। क्यों नीतीश कुमार को बीजेपी समझ नहीं पा रही? क्यों बार बार नीतीश कुमार के साथ जाते हैं और फिर उनको नीतीश कुमार धोखा दे देता है? जानते हैं दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार अपने आप को ना वरिष्ठ नेता समझते हैं। ये आडवाणी और अटल जी के टाइम के नेता हैं। ये एनडीए छोड़ के क्यों भागे थे? देखिए नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो उनके पीछे खड़ा होता था, वो सीधा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन गया। ये जो जलन वाली बात है भाई, नीतीश कुमार को पच नहीं रहा है। नीतीश कुमार भाजपा में होते ना तो नरेंद्र मोदी से आगे होते। नेता तो बढ़िया थे,
लेकिन क्या है ना कि कहीं कभी वो बीमारी होता है ना, जीका वायरस आया था, तो उनके में ना लालू यादव का जीका वायरस ढुक गया है। अच्छा, नीतीश कुमार नेता बनिया है लेकिन आदमी खराब है। मनोज झा के अंदर वो ठाकुरों का घुस गया है ना, वैसे ही नीतीश कुमार के अंदर ना वो लालू यादव का घुस गया है वायरस। ठीक है, आप गलत शब्द में इसको मत लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि कितना स्कूल खोले, कितना कॉलेज खोले। बिहार में ग्रेजुएशन का डिग्री 3 साल की जगह पे 6 साल में मिलता है। बिल्कुल सही बात है, ये बात आपकी सही है। जेपी यूनिवर्सिटी 20 साल से मुख्यमंत्री है ना। हम तो बीजेपी का भी समर्थक नहीं है, आपको सही बता रहे हैं, ठीक है ना। उतना अंध समर्थक, अंध भक्ति वाला मेरे पास सिस्टम नहीं है। बीजेपी भी उनके साथ थी, बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मुख्यमंत्री का मुख्य सवाल है, लेकिन आप लोग की नाराजगी नीतीश बाबू से ही है, बीजेपी के किसी नेता से क्यों नहीं नाराजगी है? हम तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो तेजस्वी यादव को, अपने भतीजवा को मुख्यमंत्री कब बनाइएगा आप? चिराग पासवान को बनाइए ना, उसके समाज के 35% लोग हैं मुस्लिम। आपने मुस्लिम को भागीदारी नहीं दी, एक मुख्यमंत्री नहीं बना आज तक मुस्लिम, इतने साल हो गए। आपको बड़ा दर्द हो रहा है कि मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है महाराज? मनमोहन सिंह, हम उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, वो भागीदारी की बात कर रहे हैं ना। मनमोहन सिंह ने बोला था कि इस राज्य में, इस देश में जिसका पहले अल्पसंख्यक में अधिकार है किसी का, तो हिंदुओं के बाद मुसलमान का है। नहीं, उन्होंने ये बोला था कि देश के संसाधन पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। सबसे पहला हक मुसलमानों का है, ठीक है। और अब वही क्या नाम, राहुल गांधी क्या कह रहा है, जितनी जनसंख्या जिसकी भारी उसी की ज्यादा हिस्सेदारी। तो फिर क्या इनके आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका तो मतलब यही हो जाएगा कि जिसकी संख्या बहुत कम है उसको कोई भागीदारी नहीं मिलेगा। हाँ भाई, इसमें एक ही दो परिवार है, उनका तो कुछ नहीं होना चाहिए। हम बने नहीं होनी चाहिए लुटियन जोन में। हम अपनी कभी जाति किसी को नहीं बताते। हमसे कोई पूछता ना तुम्हारी कौन सी जाति, हम बोलते हैं हिंदू है, लेकिन आज बता रहे हैं अपनी जाति, मजबूरी में बताना पड़ रहा है नीतीश कुमार की कृपा से कि हम बनिया, हम 2% है। साला हमको तो बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा यार, 2% है भाई हम। तो आप लोग जबरदस्त इस चीजों का विरोध कर रहे हैं? जी, विरोध करेंगे। आपने जाति जनगणना करने का आपने उद्देश्य नहीं बताया। क्या रातों रात पटना न्यूयॉर्क बन गया है जाति जनगणना के बाद? इतना विकास का मॉडल खड़ा कर दिए आप, काहे नहीं गुजरात का मॉडल अपनाते हैं? आपके जलन है कि गुजरात का मॉडल अपनाएंगे तो नरेंद्र मोदी का प्रचार हो जाएगा, नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप काहे नहीं चलिए साउथ में तो बीजेपी की सरकार नहीं ना है, आप तमिलनाडु का मॉडल उठा लीजिए, महाराष्ट्र का उठा लीजिए, भले वहाँ पे सरकार है लेकिन मिली जुली सरकार है। अब देखिए, बढ़िया जहाँ चीज़ है उसको उठाना चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना करके ये जो जातियों में बांट के लोगों का वोट बैंक साधने की जो नीतीश कुमार की साजिश चल रही है ना, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उनको उन्हीं के समाज के 50% लोग वोट नहीं देंगे। 2% है ना कुर्मी, 13%, 13 दूनी 26 लाख तो उनका है ही आदमी, उसमें से भी 13 लाख लोग नहीं देंगे। गरियाते हैं डेली, चलिए ना बिहार में तीर छाप जहाँ दिखता है ना वहाँ पर लोग 2 जात मार के पोस्टर ही फाड़ देते हैं। यही औकात है उनका।